अब हम स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म के अंदर हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस। अगर आपको ध्यान हो, जब हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट्स की, उसमें जब हमने यूनिवर्सल पॉजिटिव का एक केस देखा था जिसमें टर्म्स यूज होती थी ऑल, ईच, एवरी, पर्टिकुलर नेम, ये सारी टर्म्स मैंने आपको बताई थी या सारे क्वांटिफायर्स क्लियर किए थे। अब उसमें मैंने एक क्वांटिफायर था दैट इज ओनली, वो जो है मैंने आपको बताया था कि आप इसे सर्कल करके रखिएगा, ये स्पेशल केसेस के अंदर काउंट होता है, ओनली की जो टर्म है। अब हम ये दोनों पैरामीटर्स देखेंगे, एक ओनली और ओनली अ फ्यू, इनका मीनिंग क्या होता है और इसे हम किस तरह से मेंशन करते हैं और किस तरह से इनके अंडर जितने भी कंक्लूजन्स हैं कौन कौन से किस तरह से ट्रू माने जाते हैं और कौन से फॉल्स माने जाते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, कोई भी दोनों इंडिपेंडेंट ही हैं, दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है, तो पहले मैं ओनली का केस ही आपको समझा देता हूं कि ओनली होता क्या है। अब ओनली की अगर बात करें, ओनली जो है वो आपकी एक स्टेटमेंट का पार्ट है, मतलब एक क्वांटिफायर की तरह एक्ट करता है। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं ओनली ए आर बी, ठीक है, आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट देता हूं ओनली ए आर बी, तो ओनली के केस में है तो ये ऑल के इक्वलेंट, बट ये स्पेशल केसेस में काउंट होता है। मैं वेन डायग्राम शो करवा के और उसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी दूंगा। अभी सिर्फ ये समझ लो, जब भी आपको ओनली से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट रहे जिसमें ओनली एज अ क्वांटिफायर यूज हो रहा हो, उसमें कोई भी स्टेटमेंट रहे, तो इन दैट केस चाहे वो आपको स्टेटमेंट में अवेलेबल हो, चाहे ओनली से रिलेटेड कोई भी आपको कंक्लूजन अवेलेबल हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा वो आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। मतलब ओनली ए आर बी का मतलब क्या रहेगा, ऑल बी आर ए। इन शॉर्ट, जब भी ओनली से रिलेटेड आपको कोई भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन अवेलेबल हो जो ओनली से ही स्टार्ट हो रहा हो, उस केस में आप कैसे ड्रॉ करोगे ओनली ए आर बी को, ऑल बी आर ए। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में लेके चलिएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। अगर आपको स्टेटमेंट गिवन हो ओनली बसेस आर कार्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल कार्स आर बसेस, के सारी कार्स जो हैं वो बसेस है। ओनली पियानोज आर गिटार्स, तो इसमें क्या बनेगा, ऑल गिटार्स आर पियानोज। तो ओनली के केस में क्या रहेगा वो ऑल के इक्विवेलेंट, बट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब भी आपको ओनली से रिलेटेड जिस तरह से ये स्टेटमेंट गिवन है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ओनली ए आर बी का, कि सिर्फ ए का ही ऐसा पोर्शन है जो कहीं ना कहीं बी बन के बैठा है, उस बी का किसी और तीसरे के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि ओनली ए आर बी का मतलब क्या होगा, कि सिर्फ ए ही ऐसे हैं जो बी का पार्ट हैं। यही कह रहा है ना, देखो, सिर्फ ए ही ऐसे हैं जो बी का पार्ट हैं, सिर्फ ए ही ऐसे हैं जो बी का पार्ट है, उस बी का किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर मैं आपको एग्जांपल्स का यहां पर रेफरेंस दे भी देता हूं, सपोज मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं ओनली ए आर बी, ओके, उसके बाद मैं आपको गिवन कर देता हूं सम ए आर सी, ओके। चलो मैं इन्हीं दो स्टेटमेंट्स की अभी बात करता हूं। ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो ओनली के केस में मैंने क्या बताया रहेगा, वो ऑल, क्वांटिफायर ऑल के इक्विवेलेंट माना जाता है, बट सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स हो जाएंगे, तो इसे क्या लिखेंगे, ऑल बी आर ए। तो इसका वेन डायग्राम ये बन जाएगा, ऑल बी आर ए। इतना क्लियर हो गया। फिर हमें क्या गिवन है, सम ए आर सी, के कुछ पोर्शन ए का क्या है, सी के अंदर है, ओके। ये पोर्शन ए का जो है वो सी बन के बैठा है। अब मैंने क्या कहा, जब भी आपको ओनली से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट हो तो उसका क्या मीनिंग होगा, कि जैसे ओनली ए आर बी है, मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ए ऐसे हैं जो बी बन के बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ ए ही ऐसे हैं जो बी बन के बैठे हैं, बी का किसी और पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि अगर यहां पर आपको पूछा जाए, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि ऑल बी कैन बी ए, सॉरी ऑल बी कैन बी सी, क्या सारे के सारे बी सी हो सकते हैं, गलत, क्योंकि सारे ए ही ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बी का पार्ट बने हुए हैं।
बी का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऑल बी कैन बी सी, क्या बी सी हो सकते हैं? नहीं, वो नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ ए ही ऐसे हैं जो बी हो सकते हैं, बी का किसी के साथ रिलेशन पॉसिबल नहीं माना जाएगा। अब तो क्लियर होगा। या अगर आपको पूछा जाए यहां पर एक और कंक्लूजन, श्योरिटी पॉसिबिलिटी में बहुत से आते हैं ऐसे, अगर आपसे पूछा जाए सम ए आर नोट सी, कि कुछ ए ऐसे हैं जो सी का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये पोर्शन ए का ऐसा है जो सी नहीं है। हालांकि हमें क्रॉस दिखाई नहीं दे रहा, बट ओनली की सेंस तो गिवन हो गई ना, तो आप इसे अंडरस्टैंड करके जरूर चलेंगे। समझ में आ गया? अब बताओ, ये 50-100 मेथड से आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी? ओके, और वो एक तरह का रट्टाफिकेशन है, सिंपल सी मैं बात बोलता हूं। वेन डायग्राम के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग की क्लियरिटी आती है। चीजें वो समझो ये यूनिवर्सली फिट बैठे। इन चीजों के लिए आप अलग मेथड समझेंगे तो फिर इसका फायदा नहीं है ना कोई भी। ओके, तो सम ए आर नोट सी, ये पोर्शन ए का ऐसा है जो सी का हिस्सा नहीं है। अगर हम इसे ऐसा नहीं मानते हैं फिर तो सारे का सारा बी सी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ना हो जाती। मोर ओवर, एक और कंक्लूजन आपको गिवन हो, ऑल ए कैन नेवर बी सी, कि सारा पोर्शन ए का सी कभी भी नहीं हो सकता। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ पोर्शन, ये पोर्शन ए का ऐसा है जो तो सी है ही नहीं। अगर ये पोर्शन ए का सी नहीं है, ये क्लियर हो चुका है हमें, तो सारे के सारे ए सी का पार्ट कहां से हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, इस वजह से। क्योंकि ऑल ए कैन नेवर बी सी, ऑफ नहीं आएगा, यहां बी आएगा। क्योंकि ऑल कैन नेवर का जो केस है, मैंने आपको क्या क्लियर किया हुआ कि वो किसके इक्विवेलेंट माना जाता है? अगर मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी तो वो सम नोट के इक्विवेलेंट माना जाता है ना। अगर सम ए आर नोट सी ट्रू है तो ऑल ए कैन नेवर बी सी भी क्या होगा? एक ट्रू कंक्लूजन होगा। इसकी वजह से तो ये चीज सही होती है। समझ आ गया? तो हाँ, इसमें अगर पूछा जाए ऑल सी कैन बी ए, क्या सारे के सारे सी ए हो सकते हैं? ऑल सी कैन बी ए, ये भी ट्रू है। सारे सी तो ए हो सकते हैं ना, सारा सी यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है। ठीक है, तो ये ओनली की सेंस है। ओनली मतलब कि ओनली ए आर बी के केस में सिर्फ ए ही ऐसे हैं जो बी बन के बैठे होंगे, बी का किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चन का रेफरेंस लेके ही ओनली के ऊपर देखेंगे किस तरह से टारगेट करना होता है। तो चलो, उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर होगी होंगी। अगर हल्का बहुत जो भी आपको डाउट है वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा केस रहता है, ओनली का तो फंडा हो गया, अब बारी आती है यहां पर ओनली अ फ्यू की। सपोज आपके सामने कुछ स्टेटमेंट गिवन करता हूं मैं कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, और अगर मैं आपको यहीं पर ही गिवन कर दूं ओनली ए फ्यू बी आर सी। अब देखो सेंस क्या कहती है यहां पर, कहता ओनली ए फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी बन के बैठे हैं। मतलब अ फ्यू मतलब सम, पार्शियली या पर्टिकुलर केस डिस्कस हो रहा है हमारा यहां पर कि केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी बन के बैठे हैं। मतलब अगर मैं यहां पर ओनली ना मेंशन करूं तो क्या बनेगा? ए फ्यू ए आर बी, कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी बन के बैठे हैं। बट यहां पर टर्म आ गई ओनली की, कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी बन के बैठे हैं। मतलब रिमेनिंग पोर्शन जो ए का है वो बी का पार्ट नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आधी क्लास ही पास है, मेंशन कर दिया ना, स्पेसिफाई कर दिया कि आपकी सिर्फ आधी क्लास ही पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आधी फेल है, क्योंकि मैंने ओनली टर्म मेंशन की है। केवल आधी क्लास ही पास है तो क्लियरली सेंस निकल के आती है केवल आधी क्लास पास है मतलब आधी फेल है। तो इसी तरह ओनली अ फ्यू के केस में अगर आपको ये स्टेटमेंट है तो केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी का पार्ट है, मतलब रिमेनिंग ए जो है वो बी का पार्ट नहीं है। समझ में आगे होगी चीज? तो मतलब कि जो ये आपका ओनली अ फ्यू का केस है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किस किस का? सम प्लस सम नोट का। किस किस का कॉम्बिनेशन है? सम प्लस सम नोट का, कि कुछ है भी सही और कुछ नहीं भी है। सिमिलरली ओनली अ फ्यू बी आर सी, केवल कुछ ही पोर्शन बी का ऐसा है जो सी बन के बैठे हैं। केवल ये पोर्शन बी का ऐसा है जो सी बन के बैठे हैं। रिमेनिंग बी का इस कंप्लीट सी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन बैठे हैं, बन के बैठे हैं।
कि कुछ बी तो सी है, तो ये पोर्शन बी का ऐसा है जो सी नहीं है। समझ में आ गई होगी चीज। ओके, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू माने जा सकते हैं, कौन से फॉल्स। बस इतना ध्यान में रखिएगा, जब भी ओनली अ फ्यू का केस आपको पूछा गया तो वो हमेशा दो ही चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, सम एंड सम नोट। अब ध्यान से देखो, अगर पूछा जाए सम ए आर नोट बी, मैं ऐसे वर्बली बोलूंगा, लिखूंगा नहीं तो स्पेस नहीं है मेरे पास। तो अगर पूछा जाए सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है, सही है, ये पोर्शन ए का बी नहीं है क्योंकि ओनली अ फ्यू की सिचुएशन है। अगर आपको पूछा जाए ऑल ए कैन बी बी, क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कुछ पोर्शन तो ए का बी है ही नहीं। और मोर ओवर स्टेटमेंट की क्लियरिटी कह रही है कि केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी हैं, तो सारा ए कभी भी बी नहीं हो सकता। तो ऑल ए कैन बी बी क्या हो गया, फॉल्स। पूछा जाए ऑल ए कैन नेवर बी बी, सारे का सारा ए कभी बी हो ही नहीं सकता, वो भी सही है, सारा ए कभी भी बी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन ए का बी नहीं है। श्योरिटी है ना इस चीज की। ओके, अगर पूछा जाए ऑल बी कैन बी ए, तो वो ट्रू होगा। कैसे, मैं इस चीज को इस तरह से इमेजिन कर सकता हूं, ऑल बी कैन बी ए, मैं इस चीज को इस तरह से इमेजिन कर सकता हूं, ये एजम्पशन वैलिड हो सकती है, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही हिस्सा ए का ऐसा है जो बी बन के बैठे हैं, रिमेनिंग ए जो है वो बी का हिस्सा क्या है, नहीं है, मतलब इसमें बी नहीं आ सकता। बट सारा बी तो ए हो सकता है ना, देखो स्टेटमेंट भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुई, तो सारे का सारा बी ए का हिस्सा हो सकता था। इसी तरह ऑल सी कैन बी बी, क्या सारा सी बी हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। तो मैं इस तरह से इमेजिन कर सकता हूं, सारा का सारा सी बी का पार्ट बन सकता है। देखो ओनली अ फ्यू बी आर सी यहां सेटिस्फाई हो रहा है कि केवल कुछ ही बी ऐसे हैं जो सी के अंदर आ रहे हैं, रिमेनिंग बी सी नहीं है। समझ में आ गई चीज। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी और कोई कंक्लूजन बनेंगे तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करके देखते हैं, उसमें हर एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ओनली का केस भी मैं एक बार बता देता हूं। ओनली ए आर बी के केस में क्या होगा कि सिर्फ ए ही ऐसे हैं जो बी का पार्ट होंगे, तो बी का किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये ध्यान में रख के चलो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। स्टेटमेंट हमें गिवन है ओनली सिस्टम्स आर टेलीफोन्स, तो मैंने क्या कहा था, ओनली के केस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, ऑल टेलीफोन्स आर सिस्टम। तो अकेले सिस्टम ही ऐसे हैं जो टेलीफोन का हिस्सा हैं, टेलीफोन का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। सम मोबाइल आर केबल्स, मोबाइल और केबल का आइडिया नहीं है। ओनली अ फ्यू सिस्टम आर मोबाइल्स, ओनली अ फ्यू सिस्टम आर मोबाइल, केवल कुछ ही सिस्टम का हिस्सा ऐसा है जो मोबाइल बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग सिस्टम का हिस्सा ऐसा है जो मोबाइल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू, सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कि कुछ है और कुछ नहीं है। एक स्टेटमेंट और क्या थी, सम मोबाइल्स आर केबल, कुछ मोबाइल्स जो है वो किसका पार्ट है, केबल का। ये मोबाइल का पोर्शन ऐसा है जो केबल बन के बैठे हैं। अंडरस्टूड। कंक्लूजन डिस्कस कर लें अब। तो पहला कंक्लूजन हमारे पास यहां क्या कहता है, सम केबल्स आर सिस्टम, क्या कुछ पोर्शन केबल का सिस्टम बन के बैठे हैं। देखो श्योरिटी बेस्ड है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना आपको कंक्लूजन, कि कुछ केबल ऐसे हैं जो सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। क्या आपको कुछ केबल का पार्ट सिस्टम के अंदर दिखाई दिया, बिल्कुल विजिबल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। सम सिस्टम्स आर नॉट केबल्स, कुछ पोर्शन सिस्टम का ऐसा है जो केबल नहीं है। तो देखो अब हमें यहां पर सिस्टम का कुछ ऐसा पोर्शन दिखना चाहिए जो केबल के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। अब आप कहेंगे जी हमें तो ऐसा कुछ विजिबल नहीं है। अगर इसकी जगह लिखा होता सम सिस्टम आर नॉट मोबाइल्स, तो ट्रू होता कि कुछ सिस्टम का हिस्सा मोबाइल नहीं है, तो वो सही माना जाता क्योंकि ये ओनली अ फ्यू गिवन था। बट ये कंक्लूजन ट्रू होगा, हालांकि यहां पर क्रॉस नहीं देख पा रहे हो आप सिस्टम और केबल के बीच में। तो मैंने क्या कहा था, सारे के सिर्फ सिस्टम ही ऐसे हैं जो टेबल का पार्ट, टेलीफोन का पार्ट है, इस टेलीफोन का किसी के साथ रिलेशन पॉसिबल नहीं है, बोला था ना। तो ये सिस्टम का हिस्सा ऐसा है जो टेलीफोन बन के बैठे हैं, वो केबल नहीं है। अगर हम इसे चीज को गलत मान लेते हैं तो इसका मतलब पता है क्या होगा, यहां पर सारा सिस्टम ही केबल का पार्ट हो सकता है, फिर ओनली की सेंस ब्रेक हो जाती है। तो बस इन चीजों में आपको ध्यान रखना होगा कि ओनली से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको कहां किन दो पैरामीटर्स में गिवन है और बाकियों के साथ उसका क्या कनेक्शन होगा। बस आपको ये वर्बली अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनानी पड़ेगी।
ओके, तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ओनली मैंगोज आर ऑरेंज, तो ओनली का केस आया, फिर से देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज, मतलब अकेले मैंगोज ही ऐसे हैं जो ऑरेंजेस का हिस्सा हैं, ऑरेंजेस का किसी और दूसरे पैरामीटर के साथ कोई नहीं रिलेशन बनने वाला। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स, केवल कुछ ही हिस्सा मैंगो का ऐसा है जो ग्रेप्स बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग मैंगोज जो है वो ग्रेप्स का पार्ट नहीं है। ये मैंगोज तो ग्रेप्स हैं, ये वाले मैंगोज ग्रेप्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या गिवन है? ओनली अ फ्यू, यहां पर ए आएगा, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स, के कुछ हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ऑल ग्रेप्स आर स्वीट, सारे का सारा पोर्शन ग्रेप्स का क्या बन के बैठा हुआ है? स्वीट बन के बैठा है। वेन डायग्राम क्लियर होगा। देखो फिर कंक्लूजन, ऑल मैंगोज कैन नेवर बी स्वीट, सारे मैंगोज कभी भी स्वीट नहीं हो सकते। जी बिल्कुल है, नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ पोर्शन मैंगोज का, ये पोर्शन मैंगो का ऐसा है जो स्वीट तो है ही नहीं, इसकी वजह से सारे के सारे मैंगो स्वीट नहीं हो सकते। बट इसकी जगह अगर पूछा जाता सम मैंगोज कैन बी स्वीट, क्या कुछ हिस्सा मैंगोज का स्वीट हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, ये वाला हिस्सा हो सकता था। तो मैं पैरेलली आपको जो जो ध्यान रखने वाले कंक्लूजन है ना वो भी टाइमली बताता रहूंगा, हालांकि वो क्वेश्चन में होंगे नहीं बट डिस्कस कर लेंगे, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बोला कि सम मैंगोज कैन बी स्वीट, क्या कुछ मैंगो स्वीट का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल, जो ये ऑरेंजेस के बाहर वाला पोर्शन है। सम ग्रेप्स कैन बी ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स कैन बी ऑरेंजेस, क्या कुछ ग्रेप्स ऑरेंजेस का हिस्सा हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि केवल मैंगोज ही हैं जो ऑरेंजेस का हिस्सा बन के बैठे हैं, ऑरेंजेस का किसी और पैरामीटर के साथ कोई भी लिंक पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो मांग रहा है कि कुछ ग्रेप्स ऑरेंजेस हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये वाली सेंस जो है वो खत्म हो जाती है आपकी, क्योंकि हम मानते हैं ना कि ये ऑरेंजेस ऐसे हैं जो ग्रेप्स नहीं है, ये मैंगोज ऐसे हैं जो ग्रेप्स नहीं है, ये मैंगो ऐसे हैं जो स्वीट भी नहीं है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली वन फॉलो। थोड़ा क्लियर हो रहा होगा ना, अब तो इंप्रूवमेंट आएगी। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, डेफिनेशन जो है वो तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, जितना समझाना था, क्लियरिटी देनी थी, वो मैंने कर दिया काम। बाकी अंडरस्टैंडिंग आएगी क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके, इसलिए हम इस कंसेप्ट लेक्चर में क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये वाली टर्म्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओनली अ फ्यू बैंक्स आर बैंकक्रप्ट, अकेले कुछ ही बैंक्स ऐसे हैं जो बैंकक्रप्ट हैं। ये पोर्शन बैंक का ऐसा है जो बैंकक्रप्ट नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू आया तो वो सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सम बैंकक्रप्ट्स आर बिग, कुछ बैंकक्रप्ट्स का ऐसा है जो बिग बन के बैठे हैं। नो बैंकक्रप्ट इज अ करप्शन, कोई भी पोर्शन बैंकक्रप्ट का क्या है? करप्शन नहीं है। तो ध्यान से देखिए, जो हमें नेगेटिव रिलेशन गिवन है या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन गिवन है वो किस किस के बीच में गिवन है? बैंकक्रप्ट और करप्शन के बीच में। पहला कंक्लूजन, ऑल बैंक्स कैन बी बिग, क्या सारा बैंक का हिस्सा बिग हो सकता है? ये सारे का सारा बिग बैंक का हिस्सा बिग हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बैंक और बिग के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं गिवन। सारे का सारा बैंक का हिस्सा यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, आ सकता है ना। देखो तो पहली कंडीशन जो है वो ट्रू है, आपका पहला कंक्लूजन। ऑल करप्शन कैन बी बिग, क्या सारा करप्शन का हिस्सा बिग हो सकता है? देखो अब इसे रिवर्स करके चलो, क्या सारा बिग करप्शन हो सकता था? नहीं, क्योंकि ये हिस्सा बिग का ऐसा है जो तो करप्शन के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। तो अगर पूछा जाता कि सारे बिग करप्शन हो सकते हैं तो वो गलत होती पॉसिबिलिटी, बट यहां पर ऑल बिग कैन बी करप्ट नहीं पूछा जा रहा, पूछा क्या जा रहा है? ऑल करप्शन कैन बी बिग। तो बिल्कुल ठीक है, सारा करप्शन बिग का हिस्सा हो सकते हैं, वो इस हिस्से में आ सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स में ट्रू होगा ये, क्योंकि इस करप्शन का इस वाले बिग वाले पोर्शन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज वैलिड है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? बोथ द कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलो। समझ में आ गया? आई थिंक इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस, सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस, ये पोर्शन वर्ड्स का सेंटेंसेस है। अगली, ऑल सेंटेंसेस आर लैंग्वेजेस, ऑल सेंटेंसेस आर लैंग्वेजेस, नो सेंटेंस इज अ रेडियो, कोई भी पोर्शन सेंटेंस का रेडियो नहीं है। ये तो नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। पहला कंक्लूजन देखो क्या है,
ऑल रेडियोज आर लैंग्वेजेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे रेडियोज लैंग्वेजेस बन जाएं, क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर पूछा जाता क्या सारे लैंग्वेजेस रेडियोज बन सकते हैं, वो गलत होता, क्योंकि ये पोर्शन तो लैंग्वेजेस का रेडियोज है ही नहीं। बट इसकी तो मैं पॉसिबिलिटी ले सकता हूं ना कि ये वाला पोर्शन लैंग्वेजेस का ऐसा है जो रेडियोस के अंदर जा सकता है। अगर ये हिस्सा लैंग्वेजेस का रेडियोस बन सकता है तो पूरा रेडियोस यहां भी तो आ सकता है, तो पहली पॉसिबिलिटी वैलिड हुई। सम लैंग्वेजेस आर नॉट रेडियो, अभी तो डिस्कस करके हटे हैं, ये पोर्शन या ये हिस्सा लैंग्वेजेस का ऐसा है जो रेडियोस नहीं है। देखो इसमें कुछ पोर्शन लैंग्वेजेस का भी तो आया, ठीक है, तो दूसरा भी सही हुआ। आंसर क्या रहेगा? बोथ 1 and 2 फॉलो। कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है सारा, कंसेप्ट की क्लियरिटी है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बस समझ के चलो पूछा क्या जा रहा है, रटो मत किसी भी चीजों को। नेक्स्ट देखिए क्या है, सम स्टूडेंट्स आर फ्रेंड्स, कुछ पोर्शन स्टूडेंट्स का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं? फ्रेंड्स बन के बैठे हैं। ऑल फ्रेंड्स आर क्लास, सारे के सारे पोर्शन फ्रेंड्स का क्या है? क्लासेस है। ओनली अ फ्यू स्कूल्स आर क्लास, ठीक है, ओनली अ फ्यू स्कूल्स आर क्लास, केवल कुछ ही हिस्सा स्कूल का ऐसा है जो क्लासेस है, मतलब रिमेनिंग स्कूल का हिस्सा जो है वो क्लासेस नहीं है। ये स्कूल है और ये स्टूडेंट्स हैं। चलो समझते हैं पहला कंक्लूजन, सम स्टूडेंट्स आर क्लास, क्या कुछ स्टूडेंट्स क्लास का हिस्सा है? जी बिल्कुल है, ये वाले देखो, क्योंकि ये हिस्सा स्टूडेंट का क्या बन के बैठे हैं? फ्रेंड, और पूरा फ्रेंड क्लास का हिस्सा है, तो ये स्टूडेंट जो फ्रेंड बन के बैठे हैं वो भी तो क्लास का हिस्सा ही होंगे। ट्रू, श्योरिटी में गिवन था देखो। ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल, सारे स्टूडेंट्स स्कूल का हिस्सा, कहां आ रहा है? दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, फॉल्स। तो इन चीजों का ध्यान रखना है केयरफुली। पॉपुला का गिवन है, श्योरिटी वाला है या पॉसिबिलिटी वाला है? तो ये श्योरिटी कंसीडर कर रहे हैं। नो स्टूडेंट इज अ क्लास, कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्लास का हिस्सा नहीं है, वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऑलरेडी क्लास बन के बैठे हैं, हमने ये ट्रू नहीं किया था। तो आंसर यहां मार्क क्या करेंगे? ओनली 1 फॉलोज। नेक्स्ट, ओनली ड्रम्स आर पियानोज, ओनली ड्रम्स आर, ओनली आया ना, देखो रिवर्स हो जाएगा, ऑल पियानोज आर ड्रम्स, क्योंकि अकेले ड्रम्स ही ऐसे हैं जो पियानोज का हिस्सा है, पियानोज का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। सम ड्रम्स आर गिटार्स, बना लिया। ओनली गिटार्स आर फ्लूट, मतलब कि ऑल फ्लूट आर गिटार। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके बना देता हूं, ये क्या थे? गिटार्स। फिर क्या गिवन था? ओनली गिटार्स आर फ्लूट, इसका मतलब क्या होगा? ऑल फ्लूट आर गिटार्स, ये सारे के सारे फ्लूट जो है वो गिटार का हिस्सा है। स्टेटमेंट ओके। सम पियानोज आर फ्लूट, के कुछ हिस्सा पियानोज का फ्लूट के अंदर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर हमें ये चीज गिवन थी, ओनली ड्रम्स आर पियानोज, ये ड्रम ही ऐसे हैं जो पियानोज का हिस्सा होंगे, पियानोज का किसी और के साथ कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं पियानोज की पॉसिबिलिटी किसी के साथ नहीं ले सकता। मोर ओवर मैं इस फ्लूट की भी पॉसिबिलिटी नहीं ले सकता था किसी के साथ, क्योंकि सिर्फ गिटार ही ऐसे हैं जो फ्लूट का हिस्सा है, फ्लूट का किसी और पैरामीटर के साथ कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो कुछ पियानोज फ्लूट हैं, कहां गिवन है? श्योरिटी में पहली बात गिवन ही नहीं है, ना इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, नेगेटिव रिलेशन ट्रू होंगे। नो पियानोज आर गिटार, कोई भी हिस्सा पियानो का गिटार नहीं है। जी बिल्कुल सही है। अब ये मत कहना कि जी हमें तो नेगेटिव रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, बट ये भी तो गिवन है कि सिर्फ ड्रम ही ऐसे हैं जो पियानोज का हिस्सा है, पियानोज का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वो बाकी के साथ नेगेटिव रिलेशन ही बनाएगा। क्योंकि अगर मैं इसे गलत मान लेता हूं कि जी ये तो गलत है, फिर तो हम इसकी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि सारा पियानोज गिटार हो सकता है, क्योंकि जहां श्योरिटी फॉल्स है वहां पॉसिबिलिटी ट्रू होनी चाहिए। गलत हो गया ना ये, ठीक है, इसलिए नो पियानो इज अ गिटार क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है। सम गिटार्स आर पियानोस, क्या कुछ गिटार का हिस्सा पियानोस के अंदर आ रहे हैं? देखो कुछ गिटार का हिस्सा पियानोस के अंदर आ रहे हैं, विजिबल नहीं है ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। आंसर ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्या है? ओनली अ फ्यू रूट्स आर ट्रीज, केवल कुछ ही रूट्स ऐसी हैं जो ट्रीज का हिस्सा हैं, मतलब रिमेनिंग रूट्स जो हैं वो ट्रीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू गिवन है। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज ऐसी हैं जो फ्लावर्स बन के बैठे हैं। ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, सारे फ्लावर्स जो हैं वो किसका पार्ट है? स्टेम्स का। कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। सम रूट्स आर स्टेम्स, कुछ रूट्स स्टेम्स बन के बैठी हैं। ये देखो
ये रूट है, ये स्टेम्स है, क्या दोनों में कोई कॉमन कनेक्शन है? रूट और स्टेम में, ये देखो ये सारा स्टेम का हिस्सा है ना, क्या इनमें कोई कॉमन कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं है, तो पहला फॉल्स हो गया। श्योरिटी मांगी गई थी ना, देखो नो ट्री आर स्टेम, कोई भी हिस्सा ट्री का स्टेम नहीं है, गलत, क्योंकि कुछ ट्री तो स्टेम्स बन के बैठे हैं। ठीक है, मोर ओवर हमें ट्री और स्टेम के बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा डायरेक्ट क्रॉस का, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या गिवन है? सम रूट्स आर नोट फ्लावर्स, कुछ हिस्सा रूट का ऐसा है जो फ्लावर नहीं है। कहां दिखाई दे रहा है? हमें तो ये दिखाई दे रहे हैं कि कुछ रूट का हिस्सा ऐसा है जो ट्री नहीं है, ये ट्रू माना जाता है। ओके, ये तो फॉल्स हो गया, इसलिए यहां पर आंसर क्या रहेगा? नन फॉलोज। देख लेते हैं कहीं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नहीं, किसी का नहीं कॉमन। ओके, नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू स्पेड्स आर क्लब्स, केवल कुछ ही स्पेड्स ऐसे हैं जो क्लब्स का हिस्सा हैं, ये वाले, मतलब रिमेनिंग स्पेड्स जो हैं वो क्लब्स का हिस्सा नहीं है। नो क्लब इज अ हार्ट, कोई भी हिस्सा क्लब का जो है वो हार्ट नहीं है। ओनली अ फ्यू हार्ट्स आर डायमंड्स, केवल कुछ ही हार्ट्स ऐसे हैं जो डायमंड बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग हार्ट का हिस्सा डायमंड नहीं है। तो मतलब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी ओनली अ फ्यू ड्रॉ करो ना, तो ये चीज मेंशन कर देना, क्योंकि कई बार आपके माइंड से स्किप हो सकती हैं चीजें। ओनली के केस में तो हम मजबूर हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि होच पोच ज्यादा हो जाएगी, किस किस के साथ क्रॉस लगाने बैठोगे, है ना, तो इसके साथ लगा देना। ओके, सम स्पेड्स आर नॉट हर्ट्स, कुछ हिस्सा स्पेड्स का ऐसा है जो हर्ट्स नहीं है, बिल्कुल, ये वाले स्पेड्स ऐसे हैं जो हार्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं, ट्रू हो गया। सम डायमंड्स आर नॉट क्लब्स, कुछ पोर्शन डायमंड का ऐसा जो हर्ट के अंदर आ रहा है वो क्लब्स नहीं है, ये भी ट्रू हुआ, क्योंकि अगर क्लब हार्ट नहीं है तो हार्ट भी क्लब नहीं है, अगर हार्ट क्लब नहीं है तो डायमंड का जो हिस्सा हार्ट के अंदर आ रहा है वो भी क्लब नहीं है। सम क्लब्स आर नॉट डायमंड्स, कुछ हिस्सा क्लब्स का डायमंड्स नहीं है, कहां दिखाई दे रहा है? डायमंड टू क्लब की तो श्योरिटी है, बट क्लब से लेके डायमंड तक की कोई भी श्योरिटी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। आंसर क्या मार्क करेंगे? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू फाइनेंस आर मनी, केवल कुछ ही पोर्शन फाइनेंस का ऐसा है जो मनी बन के बैठे हैं, ये वाले फाइनेंस, मतलब रिमेनिंग फाइनेंस का कोई भी हिस्सा मनी नहीं है। सम मनी आर कोस्ट, सम मनी आर कोस्ट, ये वाला हिस्सा मनी का कोस्ट है। एंड नो मनी इज कॉइन, कोई भी मनी जो है वो कॉइन नहीं है, ये कोस्ट है और वो कॉइन था। ठीक है, चलिए कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। सम कोस्ट आर कॉइन, क्या कुछ हिस्सा कोस्ट का कॉइन के अंदर आ रहा है? कोई रिलेशन नहीं गिवन पॉजिटिव, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल कॉइन बीइंग फाइनेंस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा कॉइन फाइनेंस हो सकता है? क्या ये संभावना है? एक बार रिवर्स कर सोच के देखो, जहां भी दिक्कत है एक बार रिवर्स पॉसिबिलिटी लगा के देख लो, क्या सारा फाइनेंस कॉइन हो सकता था? नहीं, क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस का पार्ट भी क्या बन जाता? कॉइन, मतलब ये मनी का पार्ट भी क्या बन जाता? कॉइन, है ना, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती। इसकी वजह से सारे का सारा फाइनेंस जो है वो कॉइन नहीं हो सकता। बट मैं इस वाले रिलेशन की तो बात कर सकता था ना, ये वाला हिस्से की तो बात कर सकता था फाइनेंस के, ये हिस्सा फाइनेंस का ऐसा है जो कॉइन हो सकता है, वैलिड है। अगर ये हिस्सा फाइनेंस का कॉइन हो सकता है तो सारा कॉइन इसमें भी तो आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई? ट्रू, कि ऑल कॉइन बीइंग फाइनेंस इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल फाइनेंस बीइंग कोस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सेम रीजन, सारा कॉइन जो है वो कोस्ट हो सकता है, यहां आ सकता है। ओके, सॉरी फाइनेंस की बात कर रही है, मैं कॉइन ले गया, रुको 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 रुको, जस्ट अ सेकेंड, किसकी बात हो रही है? ऑल फाइनेंस बीइंग कोस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ, सारा फाइनेंस जो है वो कोस्ट हो सकता है, सारा फाइनेंस कोस्ट के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये ट्रू है, यहां पर आ सकता है, वैलिड है। तो सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, नन ऑफ दीज, के आंसर तो आया बट हमें किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट, ओनली ए फ्यू स्पेड्स आर क्लब्स, सिर्फ कुछ ही स्पेड्स ऐसे हैं जो क्लब्स का हिस्सा हैं, रिमेनिंग स्पेड्स जो हैं वो क्लब्स नहीं है। मतलब स्टेटमेंट का सेट वही है बट इसमें कंक्लूजन वेरी करेंगे, देखना। वो श्योरिटी वाले थे, इसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी पूछी गई है, तीनों पॉसिबिलिटी वाले हैं। नो क्लब इज अ हार्ट, कोई भी पोर्शन क्लब का जो है वो हार्ट नहीं है। ओनली अ फ्यू हार्ट्स आर डायमंड्स, केवल कुछ ही हार्ट ऐसे हैं जो
डायमंड का हिस्सा है, मतलब रिमेनिंग हार्ट डायमंड नहीं है। चलो आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ऑल डायमंड बीइंग क्लब इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा डायमंड क्लब का हिस्सा हो सकता है? खुद सोचिए, क्या सारा डायमंड क्लब का हिस्सा हो सकता है? नहीं, क्योंकि कुछ डायमंड, ये डायमंड ऐसे हैं वो तो क्लब है ही नहीं, तो पहली संभावना गलत हो गई, नहीं हो सकती है पॉसिबिलिटी ट्रू। सम स्पेड्स कैन बी हर्ट्स। क्या कुछ स्पेड का हिस्सा हर्ट हो सकते हैं? ये पोर्शन स्पेड का ऐसा है जो हर्ट का हिस्सा हो सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी वैलिड हो गई। ऑल स्पेड्स कैन बी डायमंड्स। क्या सारा स्पेड डायमंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सारा स्पेड यहां पर आ सकता है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं कॉन्ट्राडिक्ट हुई। और ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि स्पेड और डायमंड में तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो आंसर यहां पर भी क्या रहेगा? बोथ सेकंड एंड थर्ड फॉलो। समझ में आ रही होंगी ना अब चीजें? देखो बहुत आसान है, बस स्टेटमेंट थोड़ी दिक्कत करती है, ओनली ओनली अ फ्यू वाली। अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना 15-20 क्वेश्चन हाथ से अपने आप ही निकाल लोगे सेल्फ अटेम्प्ट करते हुए, और सारे अगर सही हो गए, बस प्रैक्टिस की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर तो स्पीड इंक्रीज करो जितना कर सकते हो। मतलब कंसेप्ट क्लियर है आपके। ओनली ग्रेप्स आर पपाया, मतलब ऑल पपायाज आर ग्रेप्स। अब पपाया का किसी के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। सम ग्रेप्स आर मैंगो, ये हो चुका है शायद ये। नो मैंगो इज लीची, नहीं हुआ, लीची अभी तक कहाँ आया था। नो मैंगो इज लीची। चलो कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। सम पपायाज आर नॉट लीची, कुछ पोर्शन पपाया का लीची नहीं है। यहां तो कोई भी पपाया लीची का पार्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ ग्रेप्स ही हैं जो पपायस बन के बैठे हैं, पपायस का किसी और के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। ओके, सम पपायस आर मैंगो, कुछ पोर्शन पपायस का मैंगोज है, गलत। ठीक है, तो ओनली वन फॉलो। ओनली बुक्स आर पेंसिल्स, पहली स्टेटमेंट है ओनली बुक्स आर पेंसिल्स, मतलब ऑल पेंसिल्स आर बुक्स। तो पेंसिल का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ये पहले ही सोच के चलो तो ध्यान में रहेंगी चीजें। ओनली अ फ्यू बुक्स आर नॉवेल्स, केवल कुछ ही हिस्सा बुक्स का ऐसा है जो नॉवेल्स है, मतलब रिमेनिंग बुक्स जो है वो नॉवेल्स नहीं है। ये बुक्स नॉवेल्स है, रिमेनिंग बुक्स नॉवेल्स नहीं है। ओनली अ फ्यू नॉवेल्स आर पोइम्स, केवल कुछ ही नॉवेल्स ऐसी हैं जो पोइम्स हैं, ये वाली। रिमेनिंग नॉवेल्स जो है वो पोइम का हिस्सा नहीं है। ओके, चलो आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ऑल बुक्स बीइंग पोइम्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी बुक्स पोइम्स हो सकती हैं? गलत, क्योंकि सारी बुक्स अगर पोइम्स बना भी देंगे तो ये पेंसिल जो है वो भी पोइम्स का पार्ट बन जाएगा, बट पेंसिल का किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई रिलेशन नहीं पॉसिबल। क्यों? ओनली से रिलेटेड टर्म्स गिवन थी। ऑल पोइम्स आर नॉवेल्स, क्या सारी पोइम्स नॉवेल्स हैं? नहीं, कुछ हिस्सा पोइम्स का नॉवेल्स के अंदर आ रहा है, सारे कहां है? अगर पॉसिबिलिटी होती तो ये ट्रू माना जाता, श्योरिटी है ना, देखो इसलिए फॉल्स है। सम नॉवेल्स आर पेंसिल्स, क्या कुछ हिस्सा नॉवेल्स का पेंसिल्स के अंदर आ रहा है? वो हो भी नहीं सकता था, फॉल्स। ओनली सेकंड फॉलो, कहां है ओनली सेकंड फॉलो? नन ऑफ दीज। आंसर आ रहा है बट किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ओनली अ फ्यू गेम्स आर एप्पल, केवल कुछ ही गेम्स ऐसी हैं जो एप्पल्स का पार्ट है, मतलब रिमेनिंग गेम्स जो हैं वो एप्पल का हिस्सा नहीं है। ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, कहाँ है मैंगोज, कहाँ है ऑरेंजेस? आगे देखते हैं। नो एप्पल इज अ ऑरेंज, कोई भी पोर्शन एप्पल का ऑरेंज नहीं है। एंड नो, और क्या गिवन था? ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, सारे मैंगोज जो है वो ऑरेंजेस का पार्ट है। ठीक है, चलो पहला कंक्लूजन देखिए क्या कहता है। ऑल गेम्स कैन नेवर बी ऑरेंज, सारी गेम्स जो हैं वो ऑरेंजेस का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकती। क्या वैलिड है? बिल्कुल है, क्योंकि कुछ गेम्स ये हैं जो ऑरेंजेस हैं ही नहीं। अगर कुछ गेम्स ऑरेंजेस का हिस्सा नहीं है, इसकी वजह से सारा गेम्स ऑरेंजेस नहीं हो सकता। तो वही बात है, अगर सम गेम्स आर नॉट ऑरेंजेस ट्रू है तो वो ऑल कैन नेवर के केस में भी क्या होगा? ट्रू ही होगा। सम मैंगोज आर नॉट गेम्स, कुछ हिस्सा मैंगोज का गेम्स नहीं है, ये गलत हो गया। अगर पूछा जाता सम गेम्स आर नॉट मैंगोज तो ट्रू है, मतलब गेम टू मैंगो तक आते तो ये हिस्सा गेम्स का ऐसा है जो मैंगोज नहीं है, ये सही होता। बट मैंगो टू गेम जा रहे हैं तो इसकी हमें श्योरिटी नहीं गिवन या रिलेशन नहीं गिवन, इसलिए यहां पर आंसर क्या रहेगा? ओनली एंड ओनली कंक्लूजन वन फॉलो।